आंखें बंद करो। अरे करो यार, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुमने एसएससी सीजीएल क्रैक कर लिया है, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक आई है 1 और तुम्हें तुम्हारी ड्रीम पोस्ट मिल चुकी है और अब तुमने सबको मिठाइयाँ खिला दी है, मजा आ रहा है ना। बस अब मेडिकल ही रह रहा है और अब तुम मेडिकल देने के लिए गए हो और वहां जाकर तुम्हें पता लगता है कि तुम कलर ब्लाइंड हो और ये सारी के सारी मेहनत धरी के धरी रह गई। मतलब कि सब कुछ क्लियर करने के बाद भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली क्योंकि तुम कलर ब्लाइंड निकले और तुमने जो पोस्ट भर रखी थी वो कलर ब्लाइंड के लिए सूटेबल ही नहीं थी। आज की वीडियो में आपको डराने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं कि अगर आप कलर ब्लाइंड है तो प्लीज प्लीज अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ढंग से भरो। इन सब पोस्ट को मत भरना। कौन कौन सी पोस्ट आप भर सकते हो वो सब आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप कलर ब्लाइंड हो तो आप अच्छे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ये हवा में नहीं दूंगा, बिल्कुल विद प्रूफ दूंगा। देखो अभी रिसेंटली सीजीएल ने 2021 के लिए टेंटेटिव वैकेंसी की लिस्ट निकाली है। उन्होंने अपनी सारी वैकेंसी के सामने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया कि कौन कौन सी वैकेंसीज को कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स भर सकते हैं और कौन कौन सी को नहीं भर सकते। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और अगर आपको इसको ऑफिशियल लिंक चाहिए होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे मुझे तो सब कुछ कलरफुल दिखता है, देखो वीडियो भी कलर दिख रही है, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी दिख रहा है, तो मैं कलर ब्लाइंड कैसे हो सकता हूँ। कलर ब्लाइंड एस्पिरेंट्स को भी मोस्टली सब कुछ कलरफुल दिखता है, कुछ ही कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते वो लोग। अगर आपको चेक करना है कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं है तो इस पे ऑलरेडी ईशा मैम ने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालवा दूंगा और साथ ही यहाँ कहीं आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप एक बार उसको जाके देख सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो। अगर तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कोई भी पोस्ट भर सकते हो। मेन दिक्कत और मेन परेशानी उन लोगों के लिए जो कलर ब्लाइंड हैं। तो आज की वीडियो में वो सारी अच्छी अच्छी पोस्ट आपको पता लग जाएंगी जो आप भर सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो भी। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पोस्ट के बारे में जिन्हें आप नहीं भर सकते। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप उन पोस्ट को नहीं भर सकते। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की पोस्ट को नहीं भर सकते, उसमें कलर ब्लाइंड कैंडिडेट सूटेबल नहीं है। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर आप इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, इन तीनों पोस्ट को नहीं भर सकते। जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को नहीं भर सकते। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट को नहीं भर सकते। अब जिन लोगों का सपना था ईडी ज्वाइन करने का और वो कलर ब्लाइंड है तो बिल्कुल मत घबराओ, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ईडी को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट को नहीं भर सकते। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है आप उसको नहीं भर सकते। जिन भाइयों को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना था और कलर ब्लाइंड है बिल्कुल मत घबराओ, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, बट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को आप नहीं भर सकते। ये सिर्फ कुछ ही पोस्ट के बारे में आपको बता रहा हूं जो ज्यादा पॉपुलर पोस्ट है ना, जिनका नाम लोगों ने सुना है, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारी और पोस्ट है, डिटेल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरीट, उसमें ऑडिटर की जो पोस्ट है उसके अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा हुआ आया है कि भैया नो इन्फॉर्मेशन विद एसएससी। मतलब उसके अंदर एक कंफ्यूजन है, ये कलर ब्लाइंड कैंडिडेट उसको भर सकता है या नहीं भर सकता। तो इसके ऊपर ना आप रिस्क मत लेना, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो इस पोस्ट को भरना भी आप अवॉइड करना। अब ये तो बात हो गई उन पोस्ट के बारे में जिन्हें आप नहीं भर सकते। अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा अच्छी ऐसी पोस्ट जो आप कलर ब्लाइंड होने के बावजूद भी भर सकते हो। आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है वो आप भर सकते हो। सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आप पोस्ट भर सकते हो। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी आप भर सकते हो। मतलब ये सीबीआई इतनी मतलब रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है, उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट भर सकता है। तो यार इतना निराश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि ओहो मैं कलर ब्लाइंड हो तो मेरी दुनिया लुट गई, भाई कुछ नहीं है ऐसा। बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंड होते हैं तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट है जो एक कलर ब्लाइंड कैंडिडेट भर सकता है, जैसे कि सीएसएस का नाम तो आपने सुना ही होगा। सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है वो भी एक कलर ब्लाइंड कैंडिडेट भर सकता है। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आप एएसओ की पोस्ट को भर सकते हो, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट को भर सकते हो। डिविजनल अकाउंटेंट भी एक बहुत रेप्यूटेड पोस्ट होती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो और आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में डिप्लॉयड होते हो, मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ के काम करते हो। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ईडी को ज्वाइन करना चाहते हो और आप कलर ब्लाइंड हो तो भी आपके पास एक ऑप्शन है। पहले मैंने आपको बोला था कि आप ईडी को एज एन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन नहीं कर सकते अगर आप कलर ब्लाइंड हो, जो कि एक लेवल 7 की जॉब है। लेकिन आप ईडी को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो, जो कि एक लेवल 6 की जॉब है। दोनों में फर्क है। ऐसा नहीं कि आप ईडी डिपार्टमेंट ही ज्वाइन नहीं कर सकते, आप ईडी को असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरह ज्वाइन नहीं कर सकते अगर आप कलर ब्लाइंड हो, बल्कि
असिस्टेंट की तरह ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो। दोनों पोस्ट में इतना फर्क है कि जो एईओ है मतलब असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो है लेवल 7 की जॉब, और जो असिस्टेंट की जॉब है वो है लेवल 6 की जॉब। ऐसा ही एक और सिमिलर डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स से रिलेटेड। देखो नारकोटिक्स के ना दो डिपार्टमेंट है, एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जिसके बारे में मैंने भी आपको पहले बताया था कि आप उसके सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकते अगर आप कलर ब्लाइंड हो। दूसरा होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो। अब आपको ये लग रहा होगा यार दोनों में फर्क क्या है। देखो जो पहले मैंने बताया था सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसके अंदर जो पोस्ट होती है वो ऐसे होती है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर टाइप की पोस्ट होती है, यूनिफॉर्म भी होती है इसके अंदर। और वहीं अगर मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करूं तो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसके अंदर इंस्पेक्टर वगैरह वाली नहीं होती, इसके अंदर आप एज एन असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो। आप सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो। सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स वाला डायरेक्ट टैक्सेस वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें एज टैक्स असिस्टेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो कस्टम्स और जीएसटी वाला डिपार्टमेंट है उसमें भी आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो। जितने भी ऑफिस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर होते हैं उसमें आप एज एन ऑडिटर भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जितनी भी मैंने आपको लिस्ट बताई है ये सिर्फ इतने ही ऑफिस नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऑफिस हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ वही पोस्ट और वही डिपार्टमेंट बताए जो थोड़े से ज्यादा पॉपुलर है, मतलब जो लोगों के अंदर डिमांड में रहते हैं। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल लिस्ट चाहिए हो तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, आप दोनों ही जगह से देख सकते हो। देखो ये बिल्कुल मत सोचना, परेशान मत होना अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो, यार ये चीज ऐसी है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब अब कोई कलर ब्लाइंड है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये आप इसके आपके हाथ में नहीं है। तो भाई मेरी नॉलेज में तो ये ऐसा कोई ऑपरेशन या ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे आप कलर ब्लाइंडनेस ठीक कर दो। मे भी आगे आने वाले सालों में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर ले कि कलर ब्लाइंड का भी इलाज ले, बट जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इतनी इजीली इलाज आता नहीं है। और जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे ज्ञान है, ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाली चीज होती है ना ये जीन्स के अंदर होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। बाकी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी पोस्ट आप नहीं भर सकते, बहुत सारी ऐसी अच्छी पोस्ट भी हैं जो आप बीइंग कलर ब्लाइंड कैंडिडेट भी भर सकते हो। तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई कर देता हूं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। तो ठीक है यार, अपने माता पिता का सम्मान करो, उन्हें दिन में एक बार हंसा दिया करो, उन्हें खुश रखो, उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। और ठीक है फिर मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो।